स्टोमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, जो कि एक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, इस तरह से ये स्टोमक था आपका जे शेप, और स्टोमक के बाद इंटेस्टाइन होती है। कौन सी इंटेस्टाइन होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, जो कि 3 पार्ट में बटी होती है। ड्यूडेनम फर्स्ट पार्ट इसका ड्यूडेनम कहलाता है, सेकेंड जो होता है वो जेजेनम, और लास्ट वाला इलियम। ठीक है, तो 3 पार्ट में हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो बटी होती है। यहाँ पर फूड का डाइजेशन भी होता है, साथ ही साथ एब्जॉर्प्शन भी होता है। टेक अबाउट 4 to 8 आवर टू कंप्लीट इट जर्नी। स्मॉल इंटेस्टाइन में कितना टाइम लगता है? 4 से 8 घंटा लगता है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन की जो इनर वॉल होती है, यानी अंदर की वॉल होती है, जिसको म्यूकोसा कहते हैं, वो कुछ एंजाइम सिक्रीट करती है। ठीक है, सिक्रीट सेवरल एंजाइम दैट एक्ट ऑन फूड, जो कि फूड के साथ क्या करते हैं? रिएक्ट करते हैं। वेयर द पैंक्रियाटिक एंजाइम आर इम्पिटेड। पैंक्रियाटिक एंजाइम जो होते हैं वो क्या करते हैं? डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट, पैंक्रियाटिक एंजाइम ब्रेक डाउन करते हैं फूड मटेरियल को, और जो डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स होता है वो इंटेस्टाइन की वॉल के थ्रू एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। एब्जॉर्ब मटेरियल क्रॉस द म्यूकोसा इनटू द ब्लड देन अदर पार्ट। पहले म्यूकोसा से कहा जाता है फूड मटेरियल ब्लड में जाता है, और फिर बॉडी के अदर पार्ट में जाता है, कुछ स्टोर हो जाता है, और कुछ केमिकल रिएक्शन के द्वारा केमिकल में चेंज हो जाते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से घिरी होती है। किससे घिरी होती है? इस तरह से देखिए, मान लीजिए कि इंटेस्टाइन है, इसकी जो इनर वॉल है उस पर इस तरह से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पाए जाते हैं, जिसको विलाई कहते हैं। क्या कहते हैं? विलाई कहते हैं, या वाइलस कहते हैं। ओके, तो ईच वाइलस हैज टीनियर प्रोजेक्शन, बहुत ही छोटे प्रोजेक्शन होते हैं। विलाई होता है ना, विलाई के ऊपर भी इस तरह से स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसको माइक्रो विलाई कहते हैं। ठीक है, विलाई एंड माइक्रोविलाई इंक्रीजेज द सरफेस एरिया, और इनका काम क्या होता है? ये जो इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया है उसको बढ़ा देते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फूड एब्जॉर्ब हो सके। और यहाँ पर भी फूड जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल होता है वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू आगे की ओर इस लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। देखिए पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हो रही है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट में जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल बचा हुआ है स्मॉल इंटेस्टाइन से आया है, वो आगे की तरफ ये कायम कहा जा रहा है लार्ज इंटेस्टाइन में। होता क्या क्या है स्मॉल इंटेस्टाइन में? मिक्सिंग होती है फूड की, सिक्रीशन होता है, डाइजेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, और एलिमिनेशन, यानी कि फूड को आगे की तरफ भेज दिया जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन भी 3 भागों में बटी होती है, कोलन, सीकम और रेक्टम। ठीक है, यहाँ पर वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। किसका एब्जॉर्प्शन होता है? वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, और बाकी जो वेस्ट मटेरियल होते हैं उनको कुछ केमिकल्स के थ्रू चेंज करके आगे की ओर भेज दिया जाता है। यहाँ पर देखिए ये स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये लार्ज इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर है। वेस्ट इज पुश्ड इनटू एक्सपेंडेड पोर्शन, और 3 पार्ट होते हैं, पहला तो कोलन, फिर सीकम, फिर रेक्टम। ठीक है, तो जो वेस्ट मटेरियल होते हैं वो कोलन और सीकम से होते हुए कहाँ आते हैं? रेक्टम में आते हैं, और रेक्टम के थ्रू सॉलिड वेस्ट मटेरियल कुछ समय के लिए रुकते हैं यहाँ पर, और फिर एनस से बाहर निकाल दिए जाते हैं। ठीक है, और यहीं पर अपेंडिक्स भी पाई जाती है, जो कि पहले फंक्शन करती थी लेकिन अब फंक्शन नहीं करती है। ओके, कुछ एसेसरी ऑर्गन भी होते हैं जो डाइजेशन की प्रोसेस में हेल्प करते हैं, जैसे कि
लीवर, ठीक है। और ये एंजाइम को प्रोड्यूस करते हैं, साथ ही साथ फूड मटेरियल को स्टोर भी करने का काम करते हैं। लीवर जो है ये हमारी बॉडी की सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है, और लीवर में विटामिन ए, डी, ई के स्टोर रहती है। शुगर ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर की जाती है, कहाँ? लीवर में। लीवर जो है वो बाइल जूस को प्रोड्यूस करता है, बाइल जूस बनाता है, जो वाटरी ग्रीन कलर का सब्सटेंस होता है, ठीक है। सिक्रीट बाइल टू द गॉल ब्लैडर, और गॉल ब्लैडर में बाइल को सिक्रीट करता है। और जो हेप्टिक डक्ट से, और हेप्टिक डक्ट और सिस्टिक डक्ट से होता हुआ कहाँ आता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम वाले पार्ट में खुलता है, ठीक है। और वहाँ पर ये बाइल जूस सिक्रीट हो करके, इसमें एंजाइम होते हैं जो फूड के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। साथ ही साथ स्टोमक से जो फूड आता है वो एसिडिक होता है, और ये फूड को बेसिक मीडियम में कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट एक्सेसरी ऑर्गन है गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर या पित्त की थैली, ये क्या करता है? लीवर द्वारा बनाए गए बाइल जूस को स्टोर करता है, स्टोर बाइल इन बिटवीन मील्स, ठीक है। सिक्रीट बाइल टू ड्यूडेनम, और बाइल को कहाँ सिक्रीट करता है? ड्यूडेनम यानी छोटी आंत में। किसके थ्रू सिक्रीट करता है? बाइल डक्ट के थ्रू सिक्रीट करता है जब हम लोग खाना खाते हैं। बाइल कंटेन बाइल सॉल्ट, पिगमेंट, कोलेस्ट्रॉल एंड फॉस्फोलिपिड। बाइल में क्या क्या चीज़ होती है? बाइल सॉल्ट होता है, पिगमेंट होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है, और फॉस्फोलिपिड होती है। बाइल इज़ एन इमल्सीफायर, और बाइल क्या होता है? इमल्सीफायर होता है, एंजाइम नहीं होता है इसमें, ठीक है। इमल्सीफायर क्या होता है? जिसमें फैट जो है वो डिज़ोल्व हो जाती है। फैट क्या होती है? डिज़ोल्व हो जाती है और वाटरी सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाती है इंटेस्टाइन के अंदर। नेक्स्ट एक्सेसरी ऑर्गन होता है पैंक्रियाज। इस पैंक्रियाटिक डक्ट के थ्रू ये भी कहाँ खुलता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम पार्ट में। पैंक्रियाज भी जूस सिक्रीट करता है, जिसमें एंजाइम प्रेजेंट होता है। कौन सा एंजाइम होता है? एमाइलेज और इंसुलिन सिक्रीट करता है, जो कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट को ब्रेक डाउन कर देते हैं, ठीक है। सिक्रीट द जूस इनटू ड्यूडेनम थ्रू द पैंक्रियाटिक डक्ट, और ये जो जूस को सिक्रीट करते हैं पैंक्रियाटिक डक्ट के थ्रू सिक्रीट करते हैं। हम लोगों ने पढ़ा किस तरह से फूड का डाइजेशन होता है। देखिए पाथ ऑफ डाइजेशन क्या है? सबसे पहले फूड जो है माउथ में जाता है, फिर फेरिंग्स, फेरिंग्स से होते हुए ओएसोफेगस, ओएसोफेगस से होते हुए स्टोमक, स्टोमक से इंटेस्टाइन में डाइजेशन होता है, और इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है फूड, और अंत में एनस से बाहर निकाल दिया जाता है। यहाँ पर पूरा डायग्राम दिख रहा है आपको। ये फेरिंग्स है, ओएसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन रेड कलर की बनी हुई है, लार्ज इंटेस्टाइन ग्रीन कलर की है, और ये रेक्टम है, एनस है, जहाँ से फूड मटेरियल को बाहर रिलीज़ कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर 2 भी कंप्लीट हो गया।